प्रिय अर्जुन, जब तुम्हें अपने कार्य क्षेत्र में यह अनुभव हो कि तुम्हारे प्रयासों का उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा, तो यह सोचने का समय है कि तुम किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तुमने अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दिया है या केवल परिणामों की चिंता में उलझ गए हो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि तुम्हें अपने काम के प्रति समर्पण है तो यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन जब तुम केवल प्रशंसा या मान्यता की लालसा में कार्य करते हो, तब निराशा अवश्य आती है। जो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होता है वह सदा ही अशांत रहता है। अपने कार्य को स्वयं के आत्मविकास के लिए करो, न कि संसार से वाहवाही पाने के लिए। सोचो कि क्या यह संसार वास्तव में तुम्हारे मूल्य को पूरी तरह से समझ सकता है। संसार सीमित है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमित दृष्टि से देखता है। यदि तुम स्वयं अपनी क्षमताओं को पहचानते हो तो दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता क्यों? आत्मविश्वास ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव होता है तो कोई बाहरी मान्यता तुम्हें डिगा नहीं सकती। योग में स्थित होकर बिना आसक्ति के कार्य करो। जो कार्य तुम करते हो वह इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। तुम्हारा प्रत्येक प्रयास, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस संसार के संतुलन में योगदान देता है। सोचो, क्या सूरज कभी यह सोचता है कि उसके प्रकाश की सराहना की जा रही है या नहीं? क्या नदी यह पूछती है कि उसका जल कौन पी रहा है? वे केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं और इसी में उनका सौंदर्य है। तुम्हारे कार्य का मूल्यांकन करने वाला सर्वोच्च ईश्वर है। अगर तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारे कर्म निष्काम हैं, तो वह तुम्हें अवश्य देखता है। यद्यपि संसार मौन रह सकता है, लेकिन ईश्वर का न्याय सदा सत्य है। अपने मन को शांत रखो और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहो। याद रखो, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अगर आज तुम अंडरवैल्यूड महसूस कर रहे हो, तो यह तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा है। जो स्वयं के मूल्य को समझता है वह दूसरों की स्वीकृति की परवाह नहीं करता। अपनी आत्मा को स्वयं उठाओ, उसे गिरने मत दो। आत्मा असीम है और इसका मूल्य किसी बाहरी प्रशंसा से कम नहीं होता। अगर तुम अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो तो समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। बस धैर्य रखो और अपने पथ पर अडिग रहो। तुम योद्धा हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। जब तुम्हारे भीतर इस शक्ति का अनुभव होगा, तब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकोगे। संसार के मान अपमान से परे उठकर अपने कर्म को अपना धर्म समझो। यही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जो शुभ कर्म करता है वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। यह तुम्हारी यात्रा है, इसे अपने पूरे समर्पण और उत्साह से जियो। तुम्हारी मेहनत और सत्य निष्ठा को एक दिन अवश्य सम्मान मिलेगा। अब उठो, अपने मन की शंकाओं को त्याग दो और अपनी क्षमताओं को पहचानो। कर्म पथ पर चलना तुम्हारा धर्म है और उसी में तुम्हारी विजय निहित है।